भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नैष्टिकी त्वयि। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्पातमहं वन्दे श्री गुरुदेव कारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। Okay, so we are studying Canto 1, Chapter 17, Text 31 today. Raj Uvacha Nate Gudake Chayayo Dharanam Baddha Jalirve Bhayamasti Kinchit Navartitavyam Bhavata Kathanchana Chetre Madiye Tamadharma Bandhu. Raj Uvacha Nate Gudake Yashodharanam Baddhanjalirve Bhayamasti Kinchit Navartitavyam Bhavata Kathanchana Chitre Maditvam Adharma Bandhuha. आस्था माधुरी श्लोका पढ़ो। राज उवाच नाते गुडाकेशयशोधरानं पतञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् नावर्तिद्वयं भवत कथञ्चन क्षेत्रमदीये त्वम् अधर्मबन्धु। पूजा श्लोका पढ़ो। राजोवाच नाते गुडाकेशो यसाधरणां बाधञ्जलिर्वै। हाँ करो करो। You people are not following the melody, हैं? वो पहले भूल गई थी मैं पहले। नावरेति त्वयं भावत कथंचन क्षेत्रे मध्ये त्वम् अधर्म बंधु। Next पढ़िए। राजुवाच ते गुडकेशयोद्धरणं बधानजलिर्भयश्चित् नावति तवं भवतः कथाञ्चन क्षेत्रे मध्ये त्वम् अधरं बन्धुः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Translation. The king thus said, we have inherited the fame of Arjuna. Therefore, since you have surrendered yourself with folded hands, you need not fear for your life. But you cannot remain in my kingdom, for you are the friend of irreligion. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जब गाय और बैल जो धर्म personified bull and mother earth cow जब हम बताते हैं पूरा क्या चल रहा है और जो धर्म है वो एक टांग पे खड़ा है, that is truthfulness. And after getting this all things, so परीक्षित महाराज क्या है स्वॉर्ड लेते हैं and he move forward to kill कली personified जो अपने आप को राजा के वेश में ड्रेसअप है, ठीक है, तो उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय जो कली है वो महाराज परीक्षित की शरण ले लेता है, उनको शरणागत हो जाता है, बोलता है नहीं मुझे माफ कर दो। और परीक्षित क्षत्रिय कभी भी किसी पे वार नहीं करते जो उनकी शरण ले ले, क्योंकि क्षत्रिय का काम प्रोटेक्शन देना है, तो अगर उनको कोई शरणागत करते तो उनको वो क्या है मारते नहीं है। तो कली ने वही किया, कली ने उनको शरणागत किया, लेकिन नहीं मुझे माफ कर दो।
तो क्योंकि ये folded hand, see, surrendered your, because you have surrendered yourself with folded hand, you need not fear for your life. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे क्योंकि तुम शरणागत हो चुके हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मगर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम किसके मित्र हो? अधर्म के, और मैं अपने राज्य में अधर्म तो नहीं फैलाऊंगा, तो तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, कहते हैं, the personality of Kali, who is the friend of all kinds of irreligiosities, may be excused if he surrenders, but in all circumstances he cannot be allowed to live as a citizen in any part of welfare state. क्योंकि जो कली है वो अधर्म का क्या है? मित्र है, अधर्म का राजा आप लगा लीजिए। क्योंकि वो शरणागत हो चुका था तो ठीक है, उसको मारना तो नहीं चाहिए, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको एज अ राज्य का एक सिटीजन बना के तो बोलो कि रह लो, नहीं, क्योंकि अधर्म अपनी अधर्मता फैलाएगा ही, तो उसको बोला गया कि यहाँ पे नहीं रहना है। The Pandavas were interested representatives of the personality of Godhead, Lord Krishna, who practically brought into being the battle of Kurukshetra, but not for any personal interest. He wanted an ideal king like Maharaj Yudhishthira and his descendants like Maharaj Parikshit to rule the world. And therefore, a responsible king like Maharaj Parikshit could not allow the friend of religiosity to flourish in his kingdom at the cost of the good fame of the Pandavas. अब पांडवास तो हैं तो भगवान के बहुत इंटीमेट, हाँ, पार्षद, पहले तरफ धर्म ही था, धर्म का प्रचार प्रसार था, ठीक है। अब सब वो भगवान के ही पार्षद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी रुकने देंगे, नहीं, अधर्म आएगा तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। दे हैव अ सेपरेट प्लेस। अब हमारे राज्य में ही, हमारी स्टेट में, कंट्री में कोई पाप कर दे तो उसको क्या खुला रहने दिया जाता है? नहीं, उसको सजा दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है, भाई आपके लिए अलग जगह है कि नहीं? तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज, बिकॉज इज अ पायस एंड रिलीजियस किंग, तो वो अपने जो पांडवों का उनका गुड नेम फेम खराब थोड़ी ना करेंगे और धर्म को जगह देंगे। तो बोला कि नहीं, तुम ठीक है, तुम्हें क्षमा किया, मगर यहाँ नहीं रह सकते हो, भाई अपना ठिकाना कहीं और देख लो, ठीक है। दैट इज द वे ऑफ वाइपिंग आउट करप्शन इन द स्टेट, नॉट अदरवाइज। तो इस तरीके से क्या आप करप्टेड लोगों को बोलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, आपने माफी मांग ली, कोई नहीं, आप रहिए, मगर उन पे चेक रखना एक स्ट्रॉन्ग लीडर का काम है, हाँ, कि ये दोबारा से उस चीज को ना करें। The friend of irreligiosity should be banished from the state, and that will save the state from corruption. तो जो भी ऐसे अधर्मी लोग हैं उन लोगों को क्या है, राज्य से बर्खास्त कर देना चाहिए, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अधर्मी लोग हैं, उनका टेंडेंसी रहता है, they will come again and do the same thing, so better to keep them away from the state, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे परीक्षित महाराज ने भी कली को बोला कि ठीक है, तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी, जान तो नहीं लूंगा, मगर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तो यहाँ से चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। संवर्तमानं नरदेवतेषु अनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगा लभो नृतं चौर्यमनर्मया ज्येष्ठा च माया कलहश्चदम्बा। If the personality of Kali, irreligion, is allowed to act as a man god or an executive head, certainly irreligious principles like greed, falsehood, robbery, incivility, trickery, misfortune, cheating, quarrel and vanity will abound. अब अगर अधर्म को रहने का बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वो क्या है, गॉडली मैन बन के एक्टिंग तो करेगा, मगर है तो कली ना, बैठेगा इधर, मतलब कोई नहीं, रह लो, वो करेगा क्या, अपना प्रभाव वो फैलाएगा, और कली का प्रभाव हम कलयुग में देख पा रहे हैं। अननेसेसरी quarrel, unnecessarily people are so much greedy, बहुत लालची हैं, falsehood is there, people are pretenders, robbery है, incivility, civilization नहीं है, treachery, misfortune, अभागे हैं लोग, cheating tendency है, so these things will bound to them, they will remain here in this thing. तो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, कहते हैं, the principle of religion, बेशक हमारे धर्म के क्या नाम है, तपस्या, सोच, दया और सच्चाई, austerity,
क्लीनिनेस, मर्सी एंड ट्रुथफुलनेस. सो ऑस्टेरिटी हम लोगों ने पढ़ा था, वॉलेंटरली टेकिंग सम पेन, लाइक वॉलेंटरली हम लोग शरीर को लिए कुछ कष्ट झेलते हैं, बट दैट कष्ट इज फॉर द एडवांसमेंट इन फ्यूचर लाइफ. जैसे सुबह जल्दी उठना, हाँ, जैसे ग्रंथ पढ़ना, 2 घंटे जप करना, ऑस्टेरिटी है ना हम लोगों के लिए. उस तरीके से जैसे क्लीनिनेस मेंटेन करना, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी. बाह्य रूप से स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, और आंतरिक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की लीलाओं पर स्मरण करना. मर्सी, दया भाव, ठीक है, जीवात्माओं के प्रति दया करना, कष्ट ना पहुंचाना. ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, सच बोलना. सो एज वे, वो इनको बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मे बी फॉलोड बाय द फॉलोअर ऑफ एनी फेथ. और इसको कोई भी पालन कर सकता है, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है. एवरी रिलीजन पीपल, वट एवर द फेथ दे आर फॉलोइंग. अब देखिए, अगर वो मुसलमान भी है तो तपस्या, क्लीनिनेस, दया और सच्चाई, ये तो 4 कोई भी पालन कर सकता है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सॉरी कृष्ण या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इसको पालन कर सकता है. एनीवन. एंड दिस शुड बी फॉलोड अप. कृष्ण कृष्ण, सॉरी. तो इसको, ये जो 4 स्तंभ है धर्म के, इसको हर किसी को पालन करना चाहिए. यदि आप देखें धर्म का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज धर्म, दैट इज इटर्नल, दैट डजंट चेंज. जो चेंज नहीं होता उसको हम धर्म कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप जो चीनी है, उसका धर्म क्या है, मिठास. मिठास है ना, चीनी मीठी होती है, नमकीन तो नहीं होती, नहीं होती ना. तो चीनी अब आप आपके पूर्वज खाएं, आप खाएं, आपके बच्चे खाएं, या आगे उनके भी आगे कोई खाए, तो सनातन काल से चीनी मीठी ही है ना. चीनी मतलब मीठी. और सॉल्ट है, तो सॉल्ट का मतलब नमकीन. नमक है तो नमकीन ही होगा, नमक का नाम सुन के ही मतलब नमकीन है. हाँ. तो वो उसका धर्म है जो चेंज नहीं होता. कभी चेंज हुआ क्या, पिछले जन्म में भी आपने नमक को नमकीन ही पाया होगा, आगे जन्म लोगे तो तभी नमक को नमकीन ही पाओगे. तो दैट डजंट चेंज. अब जैसे पानी है, पानी का नेचर क्या है, लिक्विड होना. वो तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस इट बिकम सॉलिड आइस, बट जनरली उसका स्वभाव है लिक्विडिटी, है ना. तो चेंज होता है नहीं. अब बोलेगे माता जी अभी पिछले साल तो पानी लिक्विड देखा था, अब तो बर्फ बनी है, या अभी कुछ और बन गया. बर्फ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट एक्चुअल में पानी पानी की तरह बहता है. ठीक है. नमक नमकीन नहीं रहता है, चीनी चीनी रहती, मीठी रहती है. ठीक है. तो ये धर्म होता है, धर्म का अर्थ. तो उसी प्रकार से सोल का भी नित्य धर्म क्या है, भगवान का सेवा करना. तो ये जो 4 स्तंभ हैं धर्म के, ये भी नित्य हैं, ये चेंज परिवर्तन नहीं होता. 4 स्तंभ, कोई भी सिविलाइजेशन अगर इन 4 स्तंभ पे नहीं है तो सोसाइटी में केओस रहेगा, पर्सनल लेवल पे भी एंड ग्लोबल लेवल. ठीक है. So it says there is no need to turn from Hindu to Mohammedan to Christian or some other faith and thus become a renegade and not follow the principles of religion. तो जरूरत नहीं है कि आप हिंदू से मोहम्मदन बन जाइए, मोहम्मदन से क्रिश्चियन बन जाइए. नहीं. प्रभुपाद ने बताया कोई भी धर्म आप फॉलो कर रहे हो, धर्म मीन्स दिस फेथ. फेथ इसको हम कह सकते हैं, फेथ कैन चेंज, तो धर्म कैन नॉट. फेथ तो अभी आप देख लो, जो अभी भी कई मुस्लिम हैं जो क्रिश्चियन हिंदू क्रिश्चियन में परिवर्तित हो जाते हैं, क्रिश्चियन किसी और में परिवर्तित हो जाते हैं. दे आर चेंजिंग, बट द रियल धर्म इज सर्व लॉर्ड. वो हमारा असली धर्म है. ठीक है. दिस इज द फेथ. फेथ की बात है यहाँ पे. फेथ कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, मगर धर्म नहीं परिवर्तित होता. तो ठीक है, कोई भी फेथ आप ले लो तो ये 4 नियम तो उसमें भी लागू होंगे. तो मतलब इट्स ऑन इन टोटल, इट्स फॉर एवरी जीवा, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है. The Bhagavad religion urges following the principles of religion. तो जो भागवत धर्म है वो सबको अर्ज करता है सोसाइटी को कि इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए. The principle of religion are not the dogmas or regulative principles of certain faith. तो ये 4 नियम किसी बोलेगे हिंदुओं के हैं, नहीं. हिंदू मुस्लिम ऐसे अलग अलग के नहीं है. दिस इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. हाँ. अब देखिए हम क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम का ही ले लो, तपस्या वो भी करते हैं, 5 बार नमाज अदा करेंगे, रोजा रखेंगे. दे ऑल्सो फॉलो ऑस्टेरिटी. हाँ. क्लीनिनेस की बात आई तो उनमें भी होता है, स्नान वगैरह तो हर किसी में है. हाँ. दया की बात है तो जो एक्चुअल रिलीजन, एक्चुअल कुरान में जो मेंशन है
आप बोलोगे माता जी दया तो वो दिखाते नहीं, वो तो जानवरों को मारते हैं, मगर ये उनकी कुरान में नहीं लिखा है। इट इज नॉट मेंशन इन द कुरान टू किल द एनिमल्स। अब जैसे हिंदुओं के लिए भी हमारे शास्त्र में, बेशक हिंदू नहीं वैसे बोला जाता है, बट जैसे हमारे शास्त्र में अगर आप भागवतम भगवद गीता पढ़े तो हमारे शास्त्र में भी मीट मार के खाने का, मतलब जानवर को मार के खाने का नहीं है। सेक्रीफाइस हुआ करता था, मतलब जैसे जानवरों का सेक्रीफाइस यज्ञ हुआ करता था, बट उनको नया जीवन उनको मिल जाता था उसका करके खाने के लिए। यहाँ जैसे उपनिषद है तो प्रोविजन है वैसा कि लाइसेंस दिया गया है, जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लाइसेंस दिया गया है कि वो लोग मीट खा सकते हैं, वो भी कब, महीने में एक बार अमावस के दिन। तो उसको जीव जो जानवर होगा उसको अच्छे से बलि चढ़ाएंगे काली माता को अमावस के दिन, उसके कान में प्रार्थना बोलेंगे कि अभी मैं तुमको मार के खा रहा हूँ, अगली बार मैं जानवर बनूंगा तो मुझे को मार के खा सकते। तो वो जो जानवर है जब ऐसे सेक्रीफाइस किया जाता था वो डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में चला जाता था, उसको वो साइकिल में नहीं जाना पड़ता था। तो इस तरह से रेगुलेट करके मेंशन्ड है कि बार बार इंसान ऐसी प्रार्थना करे कभी तो उसको अक्ल आएगा, अरे यार नहीं रेगुलेटेड है तो फाइन, वो लाइसेंस्ड है, ठीक है। और वैसा ही कॉन्सेप्ट ताकि इंसान के धीरे धीरे छोड़ दे इसको, ऐसा तभी वो थोड़ा सा लाइसेंस है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कुरान में भी है, हलाल मीट जिसको कहा जाता है। हलाल आपको पता है हलाल होता है धीरे धीरे मार के खाना, है ना, धीरे धीरे मारना, झटका के एक ही बार में। और हलाल मतलब धीरे धीरे। हाँ, तो बेसिकली कुरान में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग कंट्रोल नहीं करते, और क्योंकि मीट बहुत लोगों ने बहुत तीव्र गति से ये लोग खाते हैं, मतलब रेगुलरली दे आर ईटिंग मीट, to regulate them the concept is there, the halal concept is there। इसमें mentioned है कि वो हलाल मतलब कौन मार सकता है जानवर को, जो 5 बार नमाज अदा करता है दिन में, ठीक है। 5 बार शर्त क्या क्या शर्त है, 5 बार नमाज अदा करे वो व्यक्ति, ठीक है, करता हो, सारे रोजा रखता हो, और वो जो जानवर जिसको मारेगा वो, उसको क्या करना है, उसका मुंह मक्का की तरफ होगा। मक्का मतलब उनका पिलग्रिमेज प्लेस है ना वो, जब वो लोग नमाज अदा करते हैं तो मक्का की तरफ मुख करके वो लोग नमाज अदा करते हैं, तो उस तरफ उनका मुंह होना चाहिए। हाँ, और उसकी जानवर की आंखों में आंखें डालनी है, और फिर उसको धीरे धीरे काटना है। आप मुझे आप ही बताइए, आप में से कोई व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो क्या उसको वो दया नहीं आएगा उस जानवर को ऐसे देखते हुए? और वही मक्का की तरफ अपना धार्मिक जगह की ओर है, ताकि इंसान को अकल आए और वो उसको धीरे धीरे छोड़ दे। तो ऐसा प्रोविजन है। ये प्रोविजन नहीं है कि वो उसको रेगुलरली स्लॉटर हाउस मेंटेन करें, नहीं। ये प्रोविजन ना तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, आप अगर भगवद गीता भागवतम पढ़े या कुरान में या बाइबल में भी ऐसा नहीं, बाइबल में भी ऐसा मेंशन है कि शेर और बकरा साथ में बैठ के एंजॉय करें, मींस इन द किंगडम ऑफ गॉड दे आर देयर। दैट मींस द मीट ईटिंग कॉन्सेप्ट इज इवन नॉट देयर। इट सेज thou shall not kill। there is a commandment in Bible that says thou shall not kill, and kill is the term used for all living entities। देखिए अगर लिखा होता ना thou shall not murder, मर्डर मतलब मान लेते हैं मनुष्य के लिए, पर लिखा है thou shall not kill, तो किल मतलब किसी के लिए भी नहीं। और आपको पता है मक्का में छोटे से कीड़े को मारना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इवन ध्यान दिया जाता है कि छोटा सा बग भी ना मरे, छोटा सा कीड़ा भी ना मरे। तो आप मान लीजिए कि क्या उनके स्क्रिप्चर में लिखा होगा कि आप मीट मार के मतलब जानवर को मार के खाओ, नहीं ऐसा नहीं लिखा है। हलाल का कॉन्सेप्ट है दैट इज टू कंट्रोल देम एंड रेगुलेट देम, ठीक है, दैट इज देयर इन द कुरान। सो किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, तो मतलब दया का प्रिंसिपल भी फॉलोड हुआ ना। और ट्रुथफुलनेस है तो यस, ये हर धर्म में सिखाया जाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मतलब ये 4 जो नियम है हर किसी के लिए लागू हुआ ना, अब वो चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो मतलब दिस इज फॉर एवरीबडी, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फेथ, ठीक है। So such regulative principles may be different in terms of the time and place concerned. One has to see whether the aim of religion have been achieved। देखिए समय काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, मगर गोल क्या है वो अटेन होना चाहिए। What is the goal of the dharma? Sticking to the dogmas and formulas without attaining the real principle is not good। अब केवल आप सिर्फ रिचुअल के नाम पे रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, मगर उसका जो असली गोल है, जो भगवान के प्रति और क्लोज जाना, वो नहीं पालन हो रहा, तो उसका क्या फायदा ऐसे रिचुअल्स का? तो वो हमें नहीं पालन करने चाहिए। A secular state may be impartial to any particular type of faith, but the state cannot be indifferent to the principles of religion as such religious principles। अब जैसे हमारा देश है, हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी को भी अपने फेथ के अनुसार धर्म का पालन करने का फ्रीडम है।
या आप कुछ भी आपका फेथ है तो आप पालन कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा बस इसी को पालन करो इसी को करो, नहीं। हमारा मतलब सेकुलरिज्म है हमारा स्टेट, हमारा जो राज्य है, कंट्री, इट्स फॉलो सेकुलरिज्म। बट सेकुलरिज्म डजंट मीन, सेकुलरिज्म मीन्स इम्पार्शियल, कि कोई जो पालन करे उसको करने दो, उसको फोर्स नहीं करना है, लेट देम डू। गणेश चतुर्थी मना रहे मनाओ, जन्माष्टमी मना रहे हो मनाओ, अपना रोजा मना रहे हो मनाओ, मतलब फेथ फोर्स नहीं किया जाता, रोकना नहीं जाता। बट सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने क्या किया, यू कांट प्रीच भगवत गीता, नहीं नहीं, फिर वो मुसलमान वाले क्या बोलेंगे, आपको बाइबल नहीं बनाने दे रहे, अरे नहीं वो मैं कुरान नहीं करने दे रहे, अरे फिर वो क्रिश्चियन क्या बोलेगा। सो दे हैव बिकम नास्तिक, एथीस्ट। सेकुलरिज्म के नाम पे पीपल हैव बिकम एथीस्ट। You know, if you go to school and college, oh, we want to give some class on Bhagavad Gita to teach you. अरे नहीं नहीं, आपको पता नहीं सेकुलरिज्म है, अरे वो मुस्लिम वाला आ जाएगा बोलेगा आपको कुरान पढ़ाना है, we can't do that thing, अरे वो क्रिश्चियन वाला आ जाएगा। These people, they are like teaching atheism, नास्तिकतावाद आ गया सेकुलरिज्म के नाम पे। People are not even able to want to hear any religious thing. But in the age of Kali, the executive head of state will be, sorry, a secular state may be impartial to any particular type of faith, but the state should not be indifferent to the principle of religion. तो उसको ये जो चाहने में एटलीस्ट धर्म के नियमों के हिसाब से तो चलना चाहिए ना। But in the age of Kali, the executive heads of the state will be indifferent to such religious principles, and therefore, under their patronage, the opponent of religious principles such as greed, falsehood, cheating, and plephary will naturally follow. अब क्योंकि कलयुग में जो स्टेट के हेड है वही क्या है, इंडिफरेंट है रिलीजियस प्रिंसिपल के, तो फिर प्रजा लगा लो क्या ही पालन करेंगे। तो इसलिए लालच, फॉल्सहुड, चीटिंग, ये सब क्या है, बहुत डोमिनेटिंग है। हाँ, इट्स नेचुरल, एंड सो देयर विल बी नो मीनिंग टू प्रोपेगेंडा क्राइंग टू स्टॉप करप्शन इन द स्टेट। तो इसीलिए कुछ है ही नहीं कि कोई इसको करप्शन को रोके या कुछ करे, nothing is there. So that is why in the age of Kali we are seeing the people are disturbed, full of anxieties, frustrated some, and the quarrel is all the time we can see. बिना मतलब के पड़ोसी आ गए, अच्छा तूने क्या किया? They will come and fight with you. Even on a small thing, they will come and fight. They don't want to listen. There is a quarrel among the family members. Quarrel among छोटी छोटी बात पे लड़ाई है, तो ऐसा चलता रहता है. So this is the symptom of Kali Yuga. ठीक है, so this is because the executive heads are not propagating the principles of dharma. ठीक है, तो देख लीजिए कितना जरूरी है धर्म के नियमों को पालन करना। अगर इन नियमों को पालन नहीं किया जाता तो हमारी पर्सनल लेवल पे तो हमारा खराब होता ही है, ग्लोबल लेवल पे भी सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं चलता। ठीक है, तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है? सो यस, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? Yes. Any questions or comments or anything? Yes. No questions or comments? Okay, if nothing, then we will stop here. So आज राधाष्टमी है तो अच्छे से जप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सुनने का प्रयत्न करिए। अगर टेम्पल जा सकते हैं टेम्पल प्रोग्राम अटेंड कीजिए, एंड 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर 3 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और बाद ने हमको एक स्पेशल प्रेयर दिया है। व्हाट इज द प्रेयर प्रभुपाद हैज गिवन अस? प्रभुपाद हैज टोल्ड अस दैट कि राधा अष्टमी पे हमें राधा रानी से कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हे मदर राधा, बिकॉज यू आर वेरी डियर टू कृष्णा, प्लीज टेल समथिंग अबाउट मी टू योर कृष्णा। मेरे बारे में आप कृष्ण को कुछ बताइए। और राधा रानी कैसे इसको फुलफिल करती हैं? राधा रानी कहती हैं कि कृष्णा, देयर इज अ डिवोटी, ही इज मोर ग्रेटर देन मी, ये मुझसे भी बड़ा भक्त है। इस पे इसको देखो, कृष्ण अच्छा तुमसे बड़ा भक्त है, लेट मी सी, एंड देन वी गेट द अटेंशन ऑफ कृष्ण। सो इफ वी गेट द फेवर ऑफ राधा रानी, वी गेट द अटेंशन ऑफ कृष्ण, एंड इन दैट वे वी गेट द मर्सी ऑफ बोथ। तो हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए राधा रानी से। ठीक है, सो ओके, एंड देयर आर मेनी वैष्णव सॉन्ग्स, तो बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग हैं राधा रानी को ग्लोरीफाई करते हुए, वो गा सकते हैं, जैसे है राधे जया जया माधव दाई। So this is the one song, and another is Radha Krishna बोल बोल
Re bhai, there is one more song. And there is another. Jaya Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Krishna, Jaya Krishna Krishna. Jaya Krishna, Jaya Shri Krishna. So like that there are songs. So we can sing some Vaishnav songs in the afternoon. अगर आप सब लोग अवेलेबल है तो दोपहर को आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं to glorify Radha Rani and can sing some bhajan in the glorification of Mother Radha in the afternoon session. ठीक है, तो अभी के लिए विराम लेते हैं. So let's chant Pidam Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, राधा अष्टमी की जय, एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. हरे कृष्णा एवरीवन.